आप सभी का क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न हम आपसे शेयर करेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन में होंगे जैसे क, ध्वनि, ख, व्यंजन, ग, स्वर, घ, वर्ण। अब इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न पैदा होता है, बच्चों को कन्फ्यूज़ किया जाता है और बहुत से बच्चे भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में तो उसे ध्वनि पर टिक लगा देते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। अब हम समझेंगे कि व्याकरण के आधार पर पहला है वर्ण। वर्ण यानी कि लेखन। लेखन के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण। और दूसरा है शब्द यानी कि अर्थ। अर्थ के आधार पर भाषा की अगर कोई सबसे छोटी इकाई है तो वो है शब्द। और इसी तरह वाक्य यानी भावार्थ। भावार्थ के आधार पर भाषा की अगर कोई छोटी इकाई है तो वो है वाक्य। अब कुछ बच्चे जो है ध्वनि को भाषा की छोटी इकाई मानते हैं और कुछ वर्ण को। तो इसमें ये जो कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज हों, सही से उत्तर ना दे सकें, उसके लिए बहुत ही आसान है। आपको समझना चाहिए कि अगर प्रश्न पर लिखा हो भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर, अगर उच्चारण शब्द का प्रयोग प्रश्न पर किया गया हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर कौन है, तब होगा ध्वनि। लेकिन अगर ऐसा ना पूछा गया हो और केवल मात्र यही पूछा गया हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब हम कहेंगे वर्ण। क्योंकि लेखन के आधार पर भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो है वर्ण। और इसी तरह अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे अगर कोई छोटी इकाई है तो वो है शब्द। और इसी तरह भावार्थ के आधार पर भाषा की अगर कोई छोटी इकाई है तो वो है शब्द। यहाँ बहुत ही आसान आपको ये समझना होगा कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर लिखा है
कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर, तब आपका जो प्रश्न होगा वो होगा ध्वनि, उसका आंसर होगा। लेकिन अगर सिंपल यही पूछा हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब उसका आंसर होगा वर्ण। तो इस तरह से बहुत ही कंफ्यूजन के इस तरह के प्रश्न बहुविकल्पी किसी भी, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो, नेट की हो, यूजीसी यूपीएसएससी की हो, आईएएस की परीक्षा हो, उनमें अगर हिंदी से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछा गया हो तो इस तरह की कंफ्यूजन पैदा करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं प्रश्न पत्र को, तो समझिए आधा क्वेश्चन पेपर आप समझ जाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं, सबसे पहले प्रश्न पढ़िए और उसके बाद उसमें लिखा क्या है। अगर उसमें लिखा है कि उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है, तब हम कहेंगे ध्वनि। अगर ऐसा ना लिखा हो, तब उसका आंसर होगा वर्ण। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल राज डायरी 786 को सब्सक्राइब कीजिए और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट क्लास तक। तब तक के लिए धन्यवाद।